तो आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस तथा एसएससी के अन्य कई एग्जामों में आते रहते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में संकट पर पादप एवं जीव जंतु का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? क्या होता है? लाल फॉस्फोरस होता है, जिस कारण बस वो जलता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो टाइफाइड होती है तो शरीर में आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, पेप्सिन की खोज किसने की थी? तो पेप्सिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए, जब ही हम किसी ध्वनि को सुन सकते हैं। भारत का प्रथम मरणोपरांत किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था भारत का प्रथम मरणोपरांत। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन थे? जो चरक संहिता पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? चरक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों को बस में करने के लिए जल्लीकट्टू जो खेल है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू कहाँ पर? तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, विक्रम संवत का आरंभ कब से हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुप्रियर सागर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता ही है। आगे देखते हैं हम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन पहली बार भारत राष्ट्रीय कांग्रेस कब टूटी थी? तो 1907 में टूटी थी। कहाँ पर टूटी थी? सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव तभी लड़ सकते हो जब आपकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो। राष्ट्रीय या ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था बुद्ध ने प्रथम युद्ध। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी शोध संस्थान। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबको पता है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। कामसूत्र के लेखक। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतरस्रवी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, पिट्लोटिक ग्रंथ मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तांत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन तांत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी।
काला जार रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था दादा साहेब पुरस्कार सर्वप्रथम। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से भारत में स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। दक्षिणगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिणगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। नेक्स्ट है गुरु शिखर पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात की है तो अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी है। कोकाण का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोकाण का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है धातुओं का राजा। पीतल क्या है? पीतल क्या है? तांबा, जिंक तथा जस्ता का जो मिश्रण है उसको क्या कहा जाता है? पीतल कहा जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की जब कमी हो जाएगी तो धान में प्रसिद्ध खैरा रोग लग जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा? मनोवैज्ञानिक अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मतलब कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। नेक्स्ट है सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? ब्रिस्टल ब्रिटेन में स्थित है राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की प्रस्तावना किसने रखी थी? प्रारूप समिति की प्रस्तावना किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगर पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। प्रस्तावना नेहरू ने रखी थी। नेक्स्ट है भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटिश संविधान से भारत सरकार ने संसदीय प्रणाली ग्रहण की है। अजमल अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अजमल अली खां सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। वाहनों को पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ियों के शीशा लगे होते हैं किसके होते हैं? उत्तल दर्पण के होते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस से क्वेश्चन आता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। रेडियो कार्बन डेटिंग किस के अध्ययन का आकलन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग में लिया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्था। SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है। हेमोपैथी के संस्थापक कौन थे? हेमीमैन थे, हेमोपैथी के संस्थापक थे। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना प्रसिद्ध कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। हर्षक वंश का संस्थापक कौन था? हर्षक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक, इंपोर्टेंट बुक है, यहाँ से एग्जाम में आता है। RK नारायण मालगुड़ी डेज पुस्तक के लेखक हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है किसे? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। एक हर्स शक्ति आस पावर में कितनी होती है? 746 वाट होते हैं एक हर्स पावर के अंदर। पक्षियों का अध्ययन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान या पक्षी विज्ञान कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंशांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेंशांग किसके शासनकाल में है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात
है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। पृथ्वी की बहन सूर्य का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन सूर्य का जुड़वा ग्रह। संसद के प्रत्येक सदन में कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तब महान्यायवादी, जिसे एंटोनी जनरल कहा जाता है, वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग ले सकता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम का प्रमुख त्योहार है लोसांग, ये सिक्किम में मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा फूल की बात की जाए, वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेरिया, ये कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। बाबरनामा किसने लिखी? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में लिखी गई। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल द्वारा किया गया था। मौसम संबंधित घटनाओं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान सभा द्वारा कब संविधान को अंगीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। बनवाया किसने था? आजम शाह ने बनवाया था बीबी का मकबरा। स्थित कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र कौन था? बिंबिसार। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट।